अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, और बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हमने पढ़ लिया था फ्रॉड, कल या जो क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन बना दिया था, बी ऑनेस्ट एंड फेयर इन बिजनेस वगैरह, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड वारंटीज। पता नहीं मैंने आपको बताया था नहीं यार, जरा बताइएगा। एक्सप्रेस वारंटीज एंड इम्प्लाइड वारंटीज मैंने बताया था नहीं, जरा बता दीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ। Express warranties are created by a seller. Specific statements about a product, its characteristics and or its performance. यानी एक्सप्रेस वारंटीज वो होती हैं जो सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचने के वक्त लिखता है। ठीक है ना, सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचते वक्त लिख देता है कि भाई ये। इम्प्लाइड वारंटीज, इम्प्लाइड वारंटीज क्या होती हैं? Implied warranties of the Uniform Commercial Code (UCC) apply only to the sale of goods. It means the warranty is part of the bargain, even though the parties themselves say nothing about them. कुछ एक्सप्रेस होती हैं वारंटीज और कुछ इम्प्लाइड होती हैं। एक्सप्रेस वारंटीज होती है जिनको जाहिर किया गया हो, बोला गया हो या लिखा गया हो। अगर बोला गया है या लिखा गया है तो वो इम्प्लाइड वारंटी, सॉरी, वो एक्सप्रेस वारंटी कहलाएगी। लेकिन इम्प्लाइड वारंटी वो है जिसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बगैर लिखे वो वारंटी का हिस्सा होती है। बगैर लिखे ही वो वारंटी का हिस्सा होती है। ठीक है ना? अच्छा, तो एम्प्लॉयड वारंटीज of the Uniform Commercial Code UCC apply only to the sale of goods. It means the warranties are part of bargain, even though the parties themselves say nothing about them. Even के parties जो उसके बारे में कुछ भी ना कहें। Dictation and telephoning. एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम आप लोगों ने देखा है, डिक्टेशन एंड टेलीफोनिंग। हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम। इसमें अब जो आउटलाइन है वो देख सकते हैं आप। डिक्टेशन, फॉल्ट्स और टेक्निक्स और गाइडलाइंस। ठीक है ना? सबसे पहले हम डिक्टेशन में पढ़ेंगे क्या वो आप सबके सामने क्वेश्चन एग्जाम्स के हवाले से जो एग्जाम्स में अभी तक इस सिलेबस से सवाल आए वो सारे आपके सामने मौजूद हैं। Define dictating or dictation, what are the faults of dictation, or what steps can be taken to overcome them, or what is technique of dictation, or what guidelines should be observed by a dictator and dictatee, or stenographer or secretary. Describe the importance or advantages of dictating. What part does dictation play in communication? Define telephone. Describe the importance of telephone or advantages in business or interpersonal communication. अच्छा, ये सारे सवाल हैं, देखिए चल के आएंगे तो पढ़ते भी जाएंगे। सबसे पहले डिक्टेशन क्या होता है, डिक्टेटिंग क्या होता है और डिक्टेशन क्या होता है। डिक्टेटिंग मीन्स रीडिंग और स्पीकिंग for a person or for a machine to record. Executives, both senior and junior, dictate letters, memo, or replies to their private secretaries or stenographer. Very often, reports and talk are prepared and then dictated. Dictation is a type of oral communication. To make dictation effective, following principles should be observed. अच्छा, तो डिक्टेशन क्या होता है? अब होता है कि देखिए जो सीनियर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, दिस इज बिजनेस
कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 5 और इस वक्त हम पढ़ रहे हैं डिक्टेशन। अब मेमो क्या होता है मैं बताता हूँ अभी बताता हूँ। अच्छा देखिए इसमें आया ना, वहीं पे देखें भाई होता क्या है कि जो स्टाफ होता है, अभी हुआ है कि एक सेक्रेटरी रखा गया आपके तो सादे मोहतरम के लिए। मेरे लिए एक बंदा आया, अब वो ये है कि वो टाइपिंग वाइपिंग अगर मुझे कुछ नहीं तो मैं उसको दे सकता, और तो मैं नहीं कर लेता हूँ, मैं तो भाई मैं तो अपनी आदत तो बिगाड़ी नहीं है। पैसेंजर होने के बावजूद आई ट्राई माई बेस्ट टू फेच वाटर फॉर माई ओन सेल्फ। खुद ही पानी पीता हूँ, खुद ही मतलब अपने कुछ छोटे मोटे काम खुद करता हूँ। उसकी वजह ये है कि इंसान को ना थोड़ा एक्टिव रहता है इन चीज़ों से। अब एक ही बैठे वहीं खाना आ रहा है, वहीं पानी मिल रहा है, हर चीज़ अगर वहीं आपको मिलती रहेगी ना तो आप क्या हो जाएंगे, आप बिल्कुल ही वो हो जाएंगे, तब बहुत बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बेहतर ये कि आप जो है वो एक्टिव रहें। अच्छा तो अब लेटर जो होता है, मैं अगर एक बाहर किसी बंदे को लिख रहा हूँ ना तो वो लेटर कहलाता है। लेकिन अब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को लिख रहा हूँ, जब एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को लिखे तो उसको मेमो कहते हैं। लेकिन IOM इंटर ऑफिस मेमोरेंडम, मेमो का शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम उसे कहते हैं जब एक ऑफिस दूसरे ऑफिस के लिए लिख रहा हो तो उसे मेमोरेंडम कहते हैं। मेमोज और रिप्लाइज टू देयर प्राइवेट सेक्रेटरीज और stenographers. Very often reports and talk are prepared and then dictated. Dictation is a type of oral communication. Dictation क्या है? एक type है oral communication की. To make dictation effective, following principles should be observed. To make dictation effective, following principles should be observed. अब dictation जो है वो यानी कि मैं बोल रहा हूँ, आप सामने वाला लिख रहा है, ठीक है ना? तो इसको इफेक्टिव कैसे किया जाएगा? इसके भी प्रिंसिपल्स हैं। ये इसके प्रिंसिपल, इसके की किसी और तरह से भी सवाल आ सकता है, तो वो सब आपने देखा होगा यहाँ पर लिखे हुए। What are the faults of dictation or what steps can be taken to overcome them, or what are the techniques of dictation, what are the guidelines should be observed by the dictator and dictatee or stenographer or secretary. सबसे पहले क्या है, प्रिपेयर इन एडवांस। अच्छा जी, तो अब इसकी गाइडलाइंस है प्रिपेयर इन एडवांस। जी चैप्टर 5 स्टार्ट किया बिल्कुल अभी भी। प्रिपेयर इन एडवांस, सबसे पहले क्या है, अगर कोई डिक्टेशन शुरू होने वाला है तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप पहले से ही उसके लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो अगर आपके पास जो है वो डिक्टेशन अगर शुरू होने वाला है तो आप उसके लिए पहले ही मेंटली तौर पर तैयार हो जाए। प्रिपेयर इन एडवांस, कीप रेडी ऑल रेलेवेंट पेपर्स, थिंक क्लियरली बिफोर गिविंग डिक्टेशन एंड जॉट डाउन पॉइंट्स इफ नेसेसरी। ठीक है ना, तो इसमें यह है कि जब तमाम के तमाम पॉइंट जो है प्रीमियर एडवांस क्या होगा, आप हर चीज़ पेन हर चीज़ तैयार होगी। अब सामने वाला बॉस अगर आपका अचानक से बोलना शुरू कर दे और अगर आपने तैयारी नहीं की होगी तो देन यू विल फेस द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम होंगे, आपको इश्यूज हो जाएंगे कि यार किस तरीके से लिखा जाए। ठीक है, डिक्टेट स्लोली एंड क्लियरली। अगर आप बोल रहे हैं और सामने वाला लिख रहा है तो आप उसके पेन पर उसके जो उसकी लिखाई पर नजर रखें। लेकिन अब आप में से कुछ बच्चों को ये शर्फ हासिल हुआ था कि आप लोग लिख रहे थे और मैं बोल रहा था क्लास में, अगर खड़ा हुआ आपको याद हो तो मैं क्या करता था कि मैं आप लोगों के रजिस्टर में मेरी नजर होती, कभी मैं इधर देख रहा हूँ खवातीन की तरफ, कभी लड़कों की तरफ, और मैं आपके रजिस्टर्स में देख रहा होता था कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। और मुझे जब लगता था कि मेजॉरिटी ने तकरीबन लिख लिया और एक आध कोई है बच्चा जो थोड़ा पीछे रह गया, देन आई स्टार्ट मोर, फिर बोलना शुरू करता था मसीह। ठीक है ना, तो ये है कि डिक्टेट स्लोली एंड क्लियरली, आवाज में थोड़ा तेज करने की कोशिश करता था कि मेरी जो आवाज है वो तमाम बच्चों तक सही तौर पर पहुंच जाए। तो डिक्टेट स्लोली एंड क्लियरली, ये भी चीज है। अच्छा, इसके बाद क्या है, डिक्टेट स्लोली एंड क्लियरली,
before giving dictation and jot down points if necessary. Dictate slowly and clearly during dictating, smoking, chewing something should be avoided. Okay. अच्छा, तो यानी कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला कुछ लिख रहा है, तो आप ये करें कि आप लिखना, मतलब कुछ खा ना रहे हो, जैसे आप जो गुटखा खाते में लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है ना, जो लोग गुटखा खाते में बोल रहे होते हैं, तो उनकी मतलब बातें जो है वो क्लियर नहीं हो पाती कि वो क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आता, ठीक है ना, मतलब आधी को पूरी बात हो जाती है। ये चीज़ भी बड़ा मैटर करती है, ठीक है। ओके, इसी के साथ डिक्टेट स्लोली एंड क्लियरली ड्यूरिंग डिक्टेटिंग, स्मोकिंग और च्यूइंग समथिंग। अनकॉमन डिफिकल्ट वर्ड्स, अनकॉमन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड टेक्निकल टर्म्स शुड बी स्पेल्ड टू अवॉइड एरर्स। यानी कि कोई भी अगर आप ऐसा लफ्ज ले रहे हैं जो कॉमन नहीं, कोई भी अगर आप ऐसा लफ्ज ले रहे हैं जो कॉमन नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे कॉमन लफ्ज को स्पेल करना है कि भाई इसकी ये स्पेलिंग है, ठीक है ना, तो स्पेलिंग आपने फौरन उसी वक्त बता देनी है ताकि सामने वाला जो लिख रहा है उसको कोई इशू ना। अनकॉमन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड टेक्निकल टर्म्स शुड बी स्पेल्ड टू अवॉइड एरर्स, ठीक है ना। अब चेकोस्लोवाकिया अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई उसकी जरा स्पेलिंग बताओ, आप लोग सारे फंस जाएंगे। अच्छा, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज है ना उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा होगा। Dictation should be given at a reasonable speed so that the transcriber may not miss any word. Dictation क्या होना चाहिए? Should be given at reasonable speed. इसकी एक reasonable speed होनी चाहिए और ऐसा नहीं हो कि वो आधा लिखे और आधा ना लिखे। अगर आप बहुत ही स्पीड में बोलेंगे तो सामने वाला क्या करेगा? चेकोस्लोवाकिया एक मुल्क का नाम है, उसकी स्पेलिंग मैंने कहा अगर आप लोग देख सकते तो चैट में लिख के बताइएगा। तो मतलब इस इन शॉर्ट ये था कि अगर कोई मुश्किल लफ्ज है, अगर कोई मुश्किल लफ्ज है तो उसको क्या किया जाए, उसको स्पेल आउट किया जाए, ठीक है जी। अच्छा, डिक्टेशन शुड बी गिवन एट अ रीजनेबल स्पीड सो दैट द ट्रांसक्राइबर may not miss any word. While dictating, punctuation marks and paragraphs should be clearly mentioned. भाई अगर कहीं कॉमा आना है, कहीं इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने हैं, किसी को कैपिटल में लिखना है, कहीं पैरा चेंज करना है, कहीं लाइन चेंज करनी है, आपने जो डिक्टेटर जो बोल रहा है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो पहले से बताएगा कि यहाँ पर ये लफ्ज चेंज होगा, यहाँ पर आपने चेंज करना है। तो व्हाटसोएवर इज दिस, जो भी कुछ है आप क्या करेंगे, आप पहले से बताएंगे, ठीक है जी। अच्छा, encourage the transcriber to make grammatical corrections and observe communication discipline. इसका मतलब वही कि आप उसको देखते रहें, आपको नजर आए कि अगर उसने कोई गलती कर दी है आप उसको कहें कि भाई ये गलती सही करो, ठीक है ना। तो ये चीज भी इसमें बताई गई कि अगर वो कोई गलती कर रहा है बंदा तो आप उसको बोलें कि भैया गलती सही करो। अच्छा, while dictating the vocabulary and syntax should be that of writing and not that of speech. While dictating the vocabulary, the syntax should be that of writing and not that of speech. यानी कि जब आप डिक्टेट कर रहे हैं जो आपका सिंटैक्स होना चाहिए, जो वोकैबुलरी आप बोलेंगे वो आपने वो इस्तेमाल करनी है जो कि लिखने में इस्तेमाल होती है। देखें, जो लिखने के अल्फाज होते हैं वो अलग होते हैं, जो बोलने के अल्फाज होते हैं वो अलग होते हैं। जब आप लिखवा रहे हैं तो आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जो कि आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप लिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो तरीका बोलने का होता है वही आप लिखवाएं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। ओके, encourage the transcriber to make grammatical correction and observe communication discipline.
ये आपने सुन लिया, गलती हो गई, चले वो ये भी आपने सुन लिया। नंबर 7 भी आपने सुन लिया। नंबर 8, while dictating by telephone or on machine, one must make sure to omit any side comments that are neither for operator instructions nor for the addressing। ठीक है नहीं? अब क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैंने फोन पे आपको बोल रहा, हाँ भाई, हाँ ये लिखो कि जुलेखा रोजाना 12 बजे स्कूल जाती है। भाई तुमसे बात नहीं कर रहा। अब सामने बंदा आ गया और उसको आपने ये कह दिया कि ओ भाई तुमसे बात नहीं कर रहा मैं। मैंने उससे कहा, और वो जो बंदा लिख रहा था उसने ये भी लिख लिया कि ओ भाई तुमसे बात नहीं कर रहा मैं। अब फिर आप बोलोगे हाँ भाई क्या लिखा, वो बोलेगा ओ भाई तुमसे बात नहीं कर रहा। तो इस तरह से क्या होता है, वो डिक्टेशन पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ आ रहा हूँ, ये 10 मिनट रुको जरा, दही लेने भी जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। मतलब कोई भी आपने बात ऐसी नहीं करनी है जिसकी वजह से पूरा आपका डिक्टेशन क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो यू आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग। ये चीज का भी आपने ध्यान रखना होगा। अच्छा जी, कोई खामोश रहना, सिर्फ उसी बंदे से बात करें। देयर शुड बी अ टाइम टेबल और सेट टाइम डिक्टेटिंग। इट हेल्प्स डिक्टेशन विदाउट बीइंग डिस्टर्ब बाय टेलीफोन कॉल, विजिटर्स ईटीसी। ठीक है ना? एक क्या होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। set timetable, time dictating. It helps dictation without being disturbed by telephone call, visitors, etc. अच्छा, तो टाइम टेबल होना चाहिए। जब आपने डिक्टेशन करवाना है, करना है, तो आप उसका पहले टाइम सेट करें। जब आपका टाइम सेट होगा तो उसका बेनिफिट, उसका फायदा ये भी होगा कि कोई ऐसा इश्यूज आपको नहीं आएंगे और आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, if detailed and lengthy figures are too tabulated, these should be written down on paper to be copied by the transcriber। यानी कि अगर कोई बहुत लंबी कोई चार्ट होते हैं, एक्सेल के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं लंबे चौड़े। आज मैंने एक एक्सेल का चार्ट बना रहा था, तो मैंने 2 घंटे एक्सेल के चार्ट पे लगाए, क्योंकि मैं उसको बना रहा था। तो प्लस माइनस मतलब वर्ड्स थे उसके अंदर, और मशीन, एक मशीन है, जनरेटर्स थे मिसाल के तौर पर उसके अंदर, में टीवी के जनरेटर है क्या, उसका मॉडल है क्या है क्या। अब वो 65 थे, 65 के बारे में मैंने डाटा उसमें डाला। ठीक है ना? एसी, स्प्लिट एसी है, गाड़ी है करोला, एक मैं वो बजटिंग उसको कहते हैं, प्रोजेक्शन, वो मैं एक कंपनी की करा था। कितनी गाड़ी, कितने एसी, कितने जनरेटर, कितने कंप्यूटर, कितने लैपटॉप, कितने मोबाइल, और भाई ऐसा उसका कोई मिलियंस में है, और उसकी मैं उस डिटेल बना रहा हूँ, उसकी कहते हैं वैल्यूएशन। तो अब जब एक कोई टेबल आ गया उसके अंदर, अब उसके जो रॉज हैं वो है कोई 70-80 रॉज हैं, और हर रॉ में कोई 15-20 खाने हैं। ठीक है ना? एक मैंने बनाया था, तो मुझसे वो मैंने फिर एक बंदे को बुलाया था हेल्प के लिए दूसरी ब्रांच से। उसके अंदर 6500 खाने थे एक्सेल के, जो आपने पढ़ने थे मुख्तलिफ डिटेल्स। तो ऐसी ऐसी डिटेल्स बनानी पड़ती हैं। ऑल्दो इट इज़ इंटरेस्टिंग अ लिटिल बिट, एंड फायदा ही होता है उसका कि आपकी नॉलेज और स्किल जो है ना आपके वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, तो कोई चार्ट है तो वो बना बनाया दे दो उसको, बोलो भाई लो उसको कॉपी कर लो। नंबर 11, द गोल्डन रूल ऑफ डिक्टेशन इज टू डिक्टेट लेस एंड डेलीगेट मोर। यानी कि स्लो स्लो चलते रहो और उसको मौका दो, उसको चांस दो कि वो ज्यादा से ज्यादा लिख सके। जब वो मुकम्मल कर ले, फिर जब वो सुनने की पोजीशन में आ जाए, फिर आपने मजीद आगे बोलना। The secretary should have attitude to make grammar correction, additional punctuation, rearrangement of letters, memos, reports, और end of the written communication। अब देखिए इसमें बड़ी अच्छी बात की, लेकिन नफी करना। आपको पता है, मेरा जो बॉस है मौजूदा, उसको नहीं यूज करना आता, मतलब सिस्टम यूज करना नहीं आता, सॉफ्टवेयर का पता नहीं है। ठीक है ना? अब क्योंकि उसको नहीं आता, तो मैं उसको समझाता हूँ ऐसा 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 ऐसा। इट डजंट मीन कि मैं उसकी सीट कायल हूँ और वो नहीं है।
जाहिर है उसके अपने स्किल्स होंगे अगर उसको मैनेजमेंट ने सिलेक्ट किया। इसी तरह जो बॉस होता है उसको सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी का काम है कि वो बताए नहीं सर यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, यानी कि अपने बॉस को सजेस्ट करो सर यहाँ, क्योंकि इंग्लिश आपकी स्ट्रांग है। वो जो बॉस बना बैठा है उसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपकी इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग है, आप बताएंगे बॉस, ठीक है ना। तो अच्छा, मरियम आपने गूगल सर्च किया है आज? आपने चेकोस्लोवाकिया सही स्पेलिंग लिखी, इसलिए मैंने बोला शायद आपने खुद से लिखी हो, ऑल दो मे बी आप मुझे बता दिएगा। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। तो गोल्डन रूल क्या है भाई, उसको पावर्स देनी है, प्लस ये कि ये दिस इज सेक्रेटरी सपोज टू इवन अप द ग्रामर, ठीक है ना, उसको ब्रश अप करना जो है वो जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है। नेक्स्ट, एडिट एंड रिवाइज डिक्टेशन ड्राफ्ट बिफोर इट इज फाइनली टाइप्ड। और आप क्या करें, उसको एडिट करें, उसको एक बार पढ़ लें, उसको रिवाइज कर लें इससे पहले कि आप उसको फाइनल लिखने जा रहे हैं, सामने वाले को भेजने जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक गलत आप मैसेज लिख देते हैं, गलत अगर आप बातें लिख देते हैं और अगर गलत सारा लिखा हुआ आपका अगर कहीं चला जाता है तो इट विल बी हैविंग अ वेरी बैड इम्पैक्ट। आपका इमेज क्या बनेगा यार सोचने वाली, सोचने वाली बात है ना कि क्या स्पेलिंग होनी चाहिए और क्या मतलब रिवाइज कर लें चीज़ों ना। अगर आप गलत स्पेलिंग कर दी, आजकल तो वो फेसबुक तस्वीर किसकी फेसबुक पे डालेंगे, ये देखो फला कोचिंग सेंटर है, फला लैंग्वेज स्टूडियो, देखें इसकी स्पेलिंग, देखें इसकी अपनी स्पेलिंग के हालात, देखें ये बैंक का, ये देखें बैंक में कैसा स्टाफ आ गया है, जाहिल स्टाफ उन्होंने भूल लिया है, ये देखें ये हॉस्पिटल ये गलत इंजेक्शन लगा दिया। यानी कि अब तो हर चीज़ हम हर बंदा वो बना बैठा है एंकर। मेरे तो अपने अपने लाइव सेशंस भी देखे है ना, आप सब नहीं देखे होंगे, तो हर कोई मतलब आजकल एंकर है। अभी एक और मैं लाइव सेशन करूंगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। एक और सोच रहा हूँ बीकॉम के लेकर हूँ, दो बिगेस्ट जो टीचर्स हैं जो सबसे ज़्यादा जिनकी फॉलोअरशिप है अकाउंट्स या कॉमर्स के बड़े दो बड़े नाम है, दो उन दोनों को मैंने सोचा है कि साथ लेके करूँ। है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस or advantages of dictating. What part does dictation play in communication? Describe the importance or advantages of dictating. यानी कि इसके फायदे क्या, इसकी अहमियत क्या dictation की? And what part does dictation play in communication? कि इसका जो रोल है वो क्या है in communication? ओ भाई YouTube नहीं होगा बैंड यार, ऐसी बातें नहीं करो, ऐसे कैसे YouTube बैंड हो जाएगा? तो जस्टिस जो है ना उसको हम बैंड करवा देंगे, बेफिक्र करो हमारी इतनी पहुंच है। नंबर वन, डिक्टेटिंग सेव्स प्रीशियस टाइम ऑफ द ऑफिसर। देखें, पता है मुझे अभी टाइपिंग वाइपिंग ये लेटर शेटर लेने के लिए एक बंदा हायर करके दे दिया गया, क्यों? क्योंकि दे वांट मी टू बी मोर प्रोडक्टिव। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि भाई ये जो छोटे मोटे काम है ना ये अब आप नहीं करेंगे, आप ये करें, आप इन कामों में तवज्जो दें। यानी कि एक बंदा मुझे देकर उसको जो मेरे वो काम थे जो कोई भी जूनियर भी कर सकता है, उसको वो काम देकर मुझे बड़े कामों को दिया गया। अब मेरा काम क्या है पता है, मतलब मेरा काम है लोगों से मिलना, उनसे डिसीजंस यानी कि मीटिंग्स करना और उनको फैसला करना कि उनको क्या करना है, सिर्फ देखना। मेरा काम है कि आज चाहिए दिखाइए दिखाइए, ऑब्जर्व किया लोगों को, ये मेरा काम है। अच्छा अच्छा, ऐसा एडिट सारी, लेकिन वो बनाएगा तो चेक में करूँगा, मतलब ये बस। तो वक्त के साथ साथ ऐसा होता है। तो एक ज़माना ऐसा था कि सेक्रेटरी जो अभी है वो लड़का, वो उस तक पहुंचने के लिए भी मुझे बहुत अप्रोच करनी पड़ी कि यार मैं ये वाली सीट मुझे मिल जाए। लेकिन एक बात मुझे याद रखिएगा, कोई भी काम आप करें, कोई, until and unless you have devotion, until and unless you are working for your own self, until and unless you are promoting and upgrading your education every time,
जब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। अपने इन को कभी भी स्टॉप नहीं करना है, ये बात तो याद रखिएगा। इल्म कभी स्टॉप ना हो, मुसलसल 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 पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। अच्छा जी, चलिए इसको पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस डिक्टेशन सेव्स प्रीशियस टाइम ऑफिसर। ऑफिसर के ये वो काम जो खुशी कर सकता है, बट ऑफिसर क्यों करे? उसका टाइम बचेगा तो वो दूसरे काम में वो लगाएगा। इट इज सो बिकॉज द मैनेजर कैन ओनली राइट लॉन्ग हैंड which consumes more time than short hand। अब मैनेजर जो होता है उसको शॉर्ट हैंड तो आते ही नहीं, तो लॉन्ग हैंड ही आता है उसको। तो लॉन्ग हैंड लिखेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, शॉर्ट हैंड जो बंदा लिखेगा उससे वक्त बचेगा। On the other hand, the secretary knows shorthand and can write as quickly as spoken words of the manager। शॉर्टहैंड से ये होता है कि वो बड़ी तेजी में लिखता है बंदा, ठीक है ना, तो जल्दी काम हो जाएगा। लेटर्स एंड रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड क्विकली एंड इन टाइम। उससे अगर एक रिपोर्ट बनाने का कह दिया गया है, आई विल टेक so many days, I will take so many days to complete, ठीक है ना। क्यों भाई ऐसा क्यों? कि मेरी प्रैक्टिस की, मेरे कोई कंप्यूटर होगा वो थोड़ी कंप्यूटर टाइप है, तो आई विल टेक मच टाइम, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड अगर कोई दूसरा बंदा तो जो काम ही वही करता था वो बहुत जल्दी हो चुका हमारा बात ले जाना, ठीक है ना। आज तो मेरे ख्याल से तुमको कॉल आना होगा, तो आई थिंक वी शुड हैव अ ब्रेक ऑफ 5 minutes, 5 to 10 minutes, and then we will start, ठीक है। सेम आईडी सेम पासवर्ड सब है, सेम आईडी